हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। यह वीडियो नंबर 34। आज जैसे कि आपको पता है कि मैं सिलोगिज्म के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपको इसके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और क्योंकि सिलोगिज्म प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रीलिम्स एग्जाम एज वेल एज मेंस एग्जाम। यानी कि रीजनिंग में सिलोगिज्म का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो इसमें भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। उसका मैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, खास करके वनली और वनली अ फ्यू का। ठीक है, तो आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उम्मीद करता हूँ आप इसे एंजॉय करेंगे और कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चलते हैं सिलोगिज्म का पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, नो पेन इज पेंसिल। कोई भी पेन पेंसिल नहीं है। क्या जैसे स्टेटमेंट कह रहा है वैसा हम ड्रॉ कर देंगे पेन डायग्राम। ठीक है, ऑल पेंसिल इज बुक। ठीक है, सम बुक इज इरेजर। ठीक है, देखते हैं आगे कंक्लूजन में क्या है। जैसा स्टेटमेंट दिया हुआ वैसे हम लोगों ने पेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब कंक्लूजन देखते हैं कौन सा फॉलो करते हैं कौन सा नहीं। सम पेन बीइंग बुक इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ पेन बुक होने की संभावना है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। ऐसा भी तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। जल्दी से को समझाने के लिए मैं बता दूं, ये हो गया। ऐसे भी तो हम लोग ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, इरेजर। ठीक है, तो सम पेन बीइंग बुक इज अ पॉसिबिलिटी। सम पेन बुक होने की संभावना है, बिल्कुल सही है। सम पेंसिल इज इरेजर। सम पेंसिल जो है इरेजर है। डिफरेंट कह रहा है, नहीं है। हालांकि हो सकता है ऐसे अगर हम लोग लिखें ऐसे, हालांकि हो सकता है लेकिन हमेशा पक्का नहीं है। यहाँ डेफिनेट कह रहा है यानी कि फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आज वीडियो का दूसरा क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू ब्लैक इज ब्लू। ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ओनली अ फ्यू ब्लैक, सिर्फ कुछ ब्लैक, ये वाला ब्लू है। ठीक है, एवरी मतलब ऑल ब्लू इज रेड है। ठीक है, नो रेड इज ग्रीन। ठीक है, ये हो गया स्टेटमेंट के मुताबिक वेन डायग्राम हो गया। कंक्लूजन पे देखते हैं कौन सा फॉलो करता है कौन सा नहीं। ऑल ब्लैक कैन नेवर बी रेड। सारा ब्लैक रेड कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता। इसका वेन डायग्राम हम ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे हो गया, ऐसे ये है, सारा ब्लैक वो तो जाएगा। ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी सही है। एवरी ब्लू इज रेड हो ही गया। ऑल ब्लैक कैन नेवर बी रेड। सारा ब्लैक रेड नहीं हो सकता, गलत है, वो तो गया इसमें। ठीक है, सम ब्लू कैन बी ग्रीन। ब्लू ग्रीन हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, ऑल ब्लू आर रेड और नो रेड आर ग्रीन। ठीक है, कुछ ब्लू कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। कुछ ब्लू ग्रीन हो सकता है, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नो होम इज हाउस। नो होम इज हाउस। ठीक है, आगे देखते हैं। नो हाउस इज रेंट। आगे देखते हैं। ऑल रेंट इज हर्ट। देखते हैं स्टेटमेंट के साथ मुताबिक तो वेन डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। कंक्लूजन देखते हैं कौन सा फॉलो करेगा कौन सा नहीं। सम होम कैन बी रेंट हो सकता है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है। इसके लिए वेन डायग्राम ये बनाता हूँ मैं। यहाँ पे ये हो जाएगा हाउस, सम होम कैन बी रेंट और नो हाउस। तो ऐसे रेंट, ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं हम, और सारा रेंट हट हो जाएगा। ये भी सही है। सम होम कैन बी रेंट। कुछ होम रेंट हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, जैसे इसमें हुआ है। ठीक है,
और दूसरा कंक्लूजन क्या है, फ्यू, फ्यू मतलब सम हाउस इज हट, सम हाउस इज हट नहीं, डेफिनेटली कह रहा है ये, हालांकि हो सकता है लेकिन डेफिनेटली कह रहा है सम हाउस इज हट, इसका मतलब ये हुआ कुछ हाउस हट है, नहीं है, हालांकि हो सकता है लेकिन है नहीं, तो कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा सिर्फ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34%, देखिए ऐसे भी डिजिटली नंबर वाइज भी लिखा रहता है, 34% क्लीन इज वाइट, 34% क्लीन इज वाइट, 34, देखिए ऐसा कोई नंबर लिखा रहेगा ना, इसको एज्यूम करके चलिएगा सम, ठीक है। अगर 100% लिखा रहता है उसको एज्यूम करके चलिएगा ऑल, ठीक है, ऑल एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। 34% क्लीन इज वाइट, मतलब कुछ क्लीन वाइट है, ओनली वाइट इज ब्लू, मतलब सारा ब्लू वाइट है, और ये जो ब्लू है व्हाइट का पार्ट है और किसी का पार्ट नहीं हो सकता, ओनली का मतलब वही होता है ना, मोस्टली। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है, मोस्टली मतलब सम व्हाइट इज टेंट, सम व्हाइट इज टेंट, कुछ व्हाइट टेंट है, ठीक है। अब कंक्लूजन पे देखते हैं, हमारे स्टेटमेंट के मुताबिक वेन डायग्राम ये बन रहा है, कंक्लूजन देखते हैं कौन सा फॉलो करेगा कौन सा नहीं करेगा। सम ब्लू कैन बी टेंट, सम ब्लू कैन बी टेंट, कुछ ब्लू टेंट हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि ब्लू जो है सिर्फ व्हाइट का पार्ट हो सकता है, क्योंकि ओनली का कॉन्सेप्ट रहता है, ओनली व्हाइट इज ब्लू, यानी कि ऑल ब्लू इज व्हाइट, जैसे कि वेन डायग्राम बना हुआ है, सच दैट ब्लू कैन बी पार्ट ऑफ ओनली व्हाइट, ब्लू जो है यहाँ पे, ये जो ब्लू है और किसी का पार्ट नहीं हो सकता, सिर्फ व्हाइट का पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन है सम ब्लू कैन बी टेंट, कुछ ब्लू टेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन क्या कहता है, नो क्लीन इज ब्लू, नो क्लीन इज ब्लू, हाँ ब्लू जो है किसी पार्ट नहीं हो सकता, तो कोई भी क्लीन ब्लू नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा सिर्फ, ठीक है। आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल नाइट इज डेड, मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट पे आ रहा हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट के मुताबिक कंक्लूजन कौन सा फॉलो कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑल नाइट इज डे, वेन डायग्राम बना लेंगे, सारा नाइट डे है, ये तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है। ओनली अ फ्यू डे इज डेट, ओनली अ फ्यू डे इज डेट, यानी कि सिर्फ कुछ डेट ही है जो डेट हो है, ठीक है। यानी कि सारा डे डेट नहीं हो सकता, लेकिन सारा डेट डे हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ओनली अ फ्यू डेट इज मंथ, सिर्फ कुछ डेट जो है मंथ है, यानी कि फिर वही बात हुई, सारा डेट मंथ हो सकता है लेकिन सारा मंथ, सॉरी क्लियर लिखा, ओनली अ फ्यू डेट इज मंथ, सिर्फ कुछ ही डेट मंथ है, यानी कि सारा डेट मंथ नहीं हो सकता लेकिन सारा मंथ डेट हो सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट के मुताबिक हमारा वेन डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया जा चुका है। इसके मुताबिक कंक्लूजन देखते हैं कौन सा फॉलो करेगा कौन सा नहीं। ऑल डेट कैन बी नाइट, अब पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, कैन बी, मे बी, पॉसिबिलिटी ऐसे लिखा रहेगा ना, तो इससे आपको समझना ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। ऑल डेट कैन बी नाइट, ऑल डेट सारा डेट जो है नाइट हो सकता है, ठीक है, हाँ हो सकता है, क्योंकि देखिए इस स्टेटमेंट में क्या था, ओनली अ फ्यू डे इज डेट, डे पर पाबंदी है कि सारा डे डेट नहीं हो सकता, लेकिन सारा डेट तो डे हो सकता है, ठीक है। तो हम ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, इसके अंदर डेट, ओनली अ फ्यू डे इज डेट हो गया, ऑल डेट कैन बी नाइट, हाँ हो सकता है, ठीक है। सम मंथ आर नॉट डेट, सम मंथ आर नॉट डेट, सम मंथ आर नॉट डेट, देखिए फिर वही लिखा हुआ था यहाँ पे। तीसरा स्टेटमेंट क्या था, ओनली अ फ्यू डेट इज मंथ, सिर्फ कुछ ही डेट मंथ है, यानी कि सारा डेट मंथ नहीं हो सकता लेकिन सारा मंथ डेट हो सकता है। सम मंथ आर नॉट डेट, सम मंथ आर नॉट डेट, नहीं ये पाबंदी तो सिर्फ डेट पर है ना, मंथ पे कहाँ है, ये गलत हो जाएगा,
कंक्लूजन 1 फॉलोज, कंक्लूजन 2 डजंट फॉलो। ठीक है, चलिए ये थे दोस्तों सिलोगिज्म के 5 क्वेश्चंस, 5 सिलोगिज्म के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिस भी हो रहा होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, सब लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो आपके लिए लाता हूँ, अपलोड करता हूँ अपने वेबसाइट पे, वर्थ स्टडी वेबसाइट पे, वर्थ स्टडी यूट्यूब चैनल पे, आपको सबसे पहले मिल सके नोटिफिकेशन के रूप में। अब सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको उसके लिए। ठीक है, मेरा वीडियो रोज 6:30 बजे के आसपास अपलोड हो जाता है। ठीक है, सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि मेरा वीडियो आ चुका है, आप उससे सीख लें या देख लें, समझ लें, पढ़ लें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों आप मेरे वेबसाइट worthstudy2.blogspot.com पे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस क्विज के रूप में, रीजनिंग क्वेश्चन क्विज के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।